कहते हैं कि अडानी ने दुनिया के अंदर अमीरों की लिस्ट में वॉरेन बफे को पछाड़कर तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीता। तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की अगर हम बात करें तो पहले मैं इंडिया के बारे में बात कर लेता हूं। यदि इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर गौतम अडानी आते हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। और अगर फोर्ब्स की ही बात माने तो दुनिया के अंदर तीसरे सबसे अमीर एलन मस्क और बर्नार्ड आर्नोट के बाद में गौतम अडानी का नाम आता है। यह तो हुई इनकी अमीरी की बात की जाए कि ये कौन कौन से बिजनेस करते हैं, कब इनके बिजनेसों का प्रसार हुआ और कौन से काम है। ये जितनी भी जगह आपको नाम लिखा दिखाई दे रहा है, अडानी कोल एंड माइनिंग, अडानी सोलर, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, अडानी एग्री फ्रेश, अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, फाउंडेशन, पावर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल, तमाम प्रकार की चीजें जब आप देखने लगते हैं तो आपको रेवेन्यू ब्रेकअप का यह चार्ट देख लेना चाहिए। अडानी जो शब्द है अपने आप में जो बिजनेस करता है अडानी के नाम से, अडानी ग्रुप की प्रतिदिन जो सालाना रेवेन्यू है वो आपके सामने फिगर में 1,86,705 करोड़ रुपए है। अडानी की जो सबसे पावरफुल विंग है जिसके कारण अडानी इतना बड़ा ग्रुप कहलाता है तो उसमें नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसका 36% स्टेक है पूरी अडानी की पहचान में। यह अडानी एंटरप्राइजेस क्या है आगे चल के हम बताएंगे। और दूसरे नंबर पर जो आता है दैट इज अडानी विल्मर। अडानी विल्मर जिसका आप फॉर्च्यून रिफाइंड तेल परचेज करते हैं, वो इनका सेकंड लार्जेस्ट जो ब्रांड है वो है। और तीसरा अडानी पावर जो कि वर्तमान में सोलर प्लांट और कोल एनर्जी प्लांट विकसित कर रहा है। ये इनके 3 बड़े सेगमेंट्स हैं जिन्होंने अडानी को इतनी ताकत दी है कि अडानी कोयले की खदान से लेकर रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने के दर्जनों कारोबार हैं जिन्हें करते हैं, जहां गौतम अडानी की बड़ी दखल है। गौतम अडानी का राज क्या है, उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा क्या है, आइए अब मैं आपको उसे बेसिक से लेकर आता हूं। अहमदाबाद के गुजराती परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और इनकी माता शांताबेन अडानी। इनके पिताजी के पास टेक्सटाइल का एक छोटा काम होता है। ये इनके परिवार की पूर्ण लिस्ट है। इनकी पत्नी प्रीति अडानी, इनके 2 बेटे हैं जीत अडानी, करण अडानी और इनकी एक पोती है जिसका नाम अनुराधा है। अपने द्वारा इस शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के एक विद्यालय में की, उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री ली और फिर परिवार की खराब स्थिति को देखते हुए 1978 में गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, 100 रुपए लेकर के सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, डायमंड कंपनी में काम किया। गुजरात में बड़ा मात्रा में काम डायमंड पर काम होता है। मुंबई पहुंचकर इन्होंने डायमंड कंपनी में काम करते हुए महिंद्रा ब्रदर्स की कंपनी की शाखा में काम किया। यहां पे काम कर ही रहे थे, धीरे धीरे इनको जिम्मेदारियां मिल रही थी। बाजार के बदलते हुए ट्रेंड को ये समझ रहे थे हुए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और मुंबई में आभूषणों के सबसे बड़े झवेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज का काम स्थापित कर दिया। 1981 में जब इनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया, भाई ने कहा कि यार अपन ना सामान को लपेटने की प्लास्टिक की एक कंपनी खरीद लेते हैं। उन्होंने कंपनी खरीदी। अब प्लास्टिक की कंपनी खरीदने का मतलब ये नहीं होता एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खरीद ली। बहुत छोटी छोटी फैक्ट्री बहुत नॉमिनल चार्ज पे लग जाती हैं, लगन वो चल नहीं पाई। इस कंपनी को उन्होंने कच्चा माल की आवश्यकता थी और वो पर्याप्त नहीं था। इसको अवसर में बदलने के लिए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युल्स का आयात शुरू किया। आयात आप सामान मंगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप इंडिया में रहकर किसी भी क्षेत्र में रहकर विदेश से मंगा सकते हैं। आप रिसर्च करिए। आगे चल करके पीवीसी के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में इन्होंने पहली सीढ़ी चढ़ी। 1985 में गौतम ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल फिर मीडियम फिर लार्ज, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात शुरू कर दिया, पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू किया। 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की गई। अब सोचकर देखिए, उम्र इस समय हो चुकी है 26 साल। क्या स्थापित हो चुका है? अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में आप इसी को अडानी एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था। 36% जो इनकी कुल मतलब वैल्यू है उसका 36% ये है। तो अडानी एंटरप्राइज के नाम से इन्होंने शुरू किया और यह कंपनी एग्रीकल्चर पावर कमोडिटी में व्यापार करना शुरू कर दी। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, याद है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाने लगी। उनके व्यवसाय के लिए जो ये तरीका था ये बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने धातुओं में, वस्त्रों में और कृषि उत्पादों में व्यापार करना शुरू किया। 1993 में गुजरात सरकार ने कहा कि मैं मुद्रा पोर्ट को चलाने के लिए किसी निजी कंपनी को रखना चाहती है। अडानी ने 1995 में जाकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर मैं चला लूंगा इसे। 1995 में अडानी ने मुद्रा बंदरगाह का परिचालन शुरू कर दिया। करीब 8000 हेक्टेयर का आज अडानी का यही मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, प्राइवेट पोर्ट है।
भारत का इतना बड़ा प्राइवेट पोर्ट है कि इस प्राइवेट पोर्ट से भारत का लगभग 1/4 माल जो है ना वो उतरता है, पूरे भारत का 1/4 माल, और ये पूरी तरह अडानी के द्वारा ऑपरेटेड है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह अडानी ग्रुप के द्वारा अब मेंटेन किए जाते हैं। कोयले से चलने वाले यहां पर विशाल बिजली स्टेशन हैं, विशेष आर्थिक जोन है। आर्थिक जोन का लाभ क्या हुआ? जब आप पोर्ट चलाओगे तो आपको क्या सरकार रिटर्न में क्या देगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने पोर्ट चलाया तो आप पोर्ट चलाकर सरकार को तो कमा के दोगे, लेकिन आपको क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, यानी आप जो प्रमोटर हैं, जिसने इस कंपनी को शुरू किया है, उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जब उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो इसका बहुत ज्यादा फायदा इन्हें मिला, और इन्हें फायदा मिला तो इसका लाभ उठाते हुए इन्होंने सीधा जो काम किया वो क्या? अडानी पोर्ट के माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाया, और अपने काम को आगे बढ़ाते हुए 1996 में इन्होंने अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। नए क्षेत्र के रूप में नए व्यवसाय तलाशे, और धीरे धीरे इन्होंने निजी ताप विद्युत संयंत्र चलाने शुरू किए, और अडानी पोर्ट से ही निजी ताप यानी कोयला मंगाते, कोयले पे टैक्सेशन में राहत हुई, और जब कोयले पे टैक्सेशन में राहत हुई तो 4620 मेगावाट का क्षमता का पावर प्लांट विकसित किया। 2006 से 12 तक इन्होंने देश के दूसरे राज्यों से बिजली जो बन रही थी उसका कारोबार बढ़ाया। 2020 में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के अंदर इन्होंने काम शुरू किए। कहते हैं 6 मिलियन की बोली लगाई गई इनकी परियोजनाओं के द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली के अंदर। फिर तो जो आगे हुआ वो आपके सामने है, कितनी बिजली, कितना सब कुछ, ये सब इन्होंने पैदा कर दिया। राशन के कारोबार में इन्होंने 1999 में हाथ, 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री नाम से ग्रुप विलमार को अपने साथ मिला लिया। आज वही अडानी विलमार कंपनी है जिसे आप फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल के लिए जानते हैं। जो फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल है, जो इनके कुल प्रोडक्शन का लगभग 26% इनकी वैल्यू का जो बनाकर रखती है ना, वो अडानी विल्मर है। अडानी विल्मार ने फिर कोहिनूर राइस ब्रांड को आज कवर कर लिया है, तो आज कोहिनूर जो चावल खाते हैं वो भी इसी का ही है। 2005 में फिर उन्होंने एक काम और शुरू किया, और वो काम क्या था? एफसीआई के साथ मिलकर के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के देश के अंदर बड़े बड़े साइलोज बनाने शुरू किए। साइलोज का मतलब जैसे एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं ना, ऐसे गोडाउन्स बनाने शुरू किए, और उसमें अनाज का भंडारण शुरू किया, यानी अनाज खरीदा और अनाज खरीद के इसके अंदर स्टोर किया। 20 साल के अंदर इनके पास में ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट स्थापित हो गए अडानी ग्रुप के द्वारा, जिन साइलोज में पूरे भारत से गेहूं मंगाकर रखा जाता था। पूरी तरह से अपडेटेड सारे गोडाउन एफसीआई के इन्होंने बना लिए। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर के इन्होंने इस काम को किया। खाद्य निगम का 5.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश सरकार का इसके अंदर रखा जाना शुरू हुआ। ये साइलोज कुछ इस प्रकार के बने हुए गोडाउन्स थे, जिनके अंदर गोडाउन में अनाज रखा जाता था लंबे समय की सुरक्षा के लिए। यहीं से लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद की रेलवे लाइन तक पर्सनल डाल दी, ताकि पोर्ट तक पहुंचाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कनेक्टिविटी, इस पर प्रयास किया गया। बात करते हैं कोयला उद्योग में। कोयला के लिए तो हमने ऑस्ट्रेलिया की काफी खबरें आपको पढ़ाई हैं। 12,147 करोड़ में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंपनी खरीदी, जिसका काफी विरोध भी हुआ। यहां पर गैली बेस्ड क्वीन आइलैंड मौजूद है, और वहां पर इन्होंने इतने बिलियन टन के खनिज भंडार और इतने मिलियन का कोयला पैदा करने की क्षमताएं विकसित कर ली। इंडोनेशिया के अंदर जाकर तेल, गैस, कोयला जैसी प्राकृतिक संसाधन की आधारभूत सुविधाओं को परचेज कर लिया। 2010 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा के अंदर कोयले की ढुलाई के $1.5 अरब की पूंजी निवेश की घोषणा की। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने कारोबार को, जो कि कभी 2002 में 76.5 करोड़ का था, वो 2014 में बढ़कर $10 अरब का हो गया था। 2014 वही टाइम जिसको पीएम मोदी से आप जोड़ते हैं, उस समय तक इनका कारोबार ऑलरेडी $10 अरब का था। 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना के लिए रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शुरू की। 2019 में इन्होंने हवाई अड्डा क्षेत्र में प्रवेश किया। 2014 के बाद तो फिर लॉटरी ही लग गई। 30 कंपनियां इनके द्वारा 2014 के द्वारा मर्ज की गई हैं या ओपन की गई हैं। 2019 में अडानी समूह ने हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, यानी कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अभी अडानी के पास में 6 हवाई अड्डे हैं, जिनके पास 5 साल का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है। भारत का जो सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई का, उस पर इनकी 74% भागीदारी है मुंबई एयरपोर्ट की। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं।
अडानी से जुड़े हुए जो सबसे बड़े विवाद हैं उनमें विवाद है गुजरात सरकार पर, जिसके ऊपर आरोप है कि अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े मुंद्रा पोर्ट के लिए कौड़ियों के भाव में जमीन दी गई थी। 2010 में फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह कहा था कि गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 6000 मजदूरों की कथित रूप से बदहाली हो रही है। और भी विवाद जुड़े हैं। 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात में कथित तौर पर $1 अरब की ज्यादा रेट बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के करमाइकल कोयला खदान में अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली। इसे अडानी समूह की काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने तो यह कहानी शुरू की थी एक 100 रुपए लेकर घर से निकले बच्चे की कहानी से, जो कि भारत के अंदर नहीं, एशिया के अंदर सबसे पैसे वाला व्यक्ति हो चुका है। मात्र 60 साल की उम्र में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक धनी व्यक्ति बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। हालांकि अपने सामाजिक कार्यों के कारण भी काफी चर्चा में रहे हैं, बिगेस्ट डोनर के रूप में भी चर्चा में रहे हैं, काफी सारे पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। वो सब बातें फिलहाल के लिए सीमित हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।